हे गाइस, आज हम अपने दूसरे एक और टॉपिक के साथ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक हमारे यहाँ पे एक कहावत कही जाती है जो बुजुर्गों ने सबसे पहले कही है कि लालच बुरी बला है। तो इस कहावत के साथ में मैं अपने टॉपिक की स्टार्ट करूँगा। जो आज के टॉपिक का नाम है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट या रेंटेड अकाउंट भी हम जिसको बोल सकते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा-सा बता दूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और ये टॉपिक चुनने का हमारा पर्पस क्या है। आई4सी यानी कि क्या आई4सी क्या है कि ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये क्या करता है और इसके साथ में आरबीआई ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है ताकि हम म्यूल अकाउंट्स पे कंट्रोल किया जा सके। म्यूल अकाउंट्स अब हम बात करते हैं कि म्यूल अकाउंट्स होता क्या है। म्यूल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो म्यूल अकाउंट्स में क्या है कि ये एक रेंटेड अकाउंट भी हम इनको बोल सकते हैं। अब इस रेंटेड अकाउंट में बेसिकली होता क्या है कि लोग आपसे एक सोशल मीडिया मतलब क्या है कि नॉर्मली लोगों को टारगेट किया जाता है। लोगों को टारगेट कैसे किया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, स्पेशली टेलीग्राम के थ्रू या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उन लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा। आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, समवन विल कांटेक्ट यू कि भाई आपको क्या आपको पैसे कमाने हैं। अगर आप उसके हाँ बोलते हैं या उसके झांसे में आते हैं और अगर आप लालच में पड़ जाते हैं कि आप इजीली थोड़ा सा पैसा अर्न कर सकते हैं, तो आपने अगर उससे हाँ बोला तो धीरे धीरे भाई आप कैसे कमाएंगे, तो ये वो बोलेगा कि हाँ मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आपको पैसे कहीं और ट्रांसफर करने। और उसके लिए क्या होगा कि आपको कमीशन आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और अब क्या होगा कि आप लालच में आएंगे और आपको लगा कि यार ये तो अच्छा तरीका है, और अगर आपने हाँ बोला तो क्या होगा कि आपकी चैट्स वगैरह जो उस बंदे के साथ में हुई होगी वो तो डिसअपियर हो जाएगी। मतलब कोई ट्रेस नहीं रहेगा और सिर्फ एक ही ट्रेस रहेगा कि आपका क्या है, आपकी ट्रांजेक्शन्स। अब जैसे ही आप मैसेज को क्लोज करेंगे, आप अपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब शेयर कर देंगे उसके साथ में। तो वो क्या करेगा कि आपके अकाउंट में सडनली कुछ अमाउंट को क्रेडिट करेगा। अब मतलब ज्यादा अमाउंट वो क्रेडिट नहीं करेगा आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में एक छोटा अमाउंट सबसे पहले आएगा कि मान लिया कुछ थाउजेंड्स में अमाउंट आया और आपको कहेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और उसके बाद में वो कहेगा कि आपको ये अकाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब आप उस अमाउंट को उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब उससे क्या होगा कि फिर आपके पास में छोटा सा कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है रुपए कमाने का। तो मतलब अब उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे फिर और आपसे फिर पूछा जाएगा कि क्या आप इस तरीके से आप क्या अर्निंग करना चाहेंगे। तो आप इस लालच में फिर फंसते ही चले जाएंगे। धीरे धीरे फिर वो ज्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा और बोलेगा कि इन सारे अकाउंट्स में आप ये छोटा छोटा इतना इतना करके अमाउंट ये क्रेडिट कर दीजिए, कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो वो अमाउंट आप दूसरे अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे और आपके अकाउंट में फिर से कमीशन आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि फिर वो अकाउंट में कहेगा कि आप ये अकाउंट में जाइए, आप अपने एटीएम पे जाइए और ये अमाउंट कैश में विड्रॉल करिए और उसके बाद में ये अमाउंट 3 खातों में क्रेडिट करिए। मतलब क्या है कि आप एक तरीके से आप एक तो होता है चोरी करना है, जो चोर है वो एक्चुअल में चोरी कर रहा है और आपने उसको सपोर्ट करते करते आप भी चोर की कैटेगरी में जाते जा रहे हो। और ये आपको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है कि आपके ऊपर भी मतलब बेसिकली क्या है कि आप पे ये आपके लिए जेल टर्म्स और अदर पनिशमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। अब बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि इन म्यूल अकाउंट्स का यूज क्यों होता है। मतलब कोई आपको पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है। कोई आपको कमीशन दे रहा है, क्यों दे रहा है। कोई आपसे अदर अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। अब क्या होता है कि अभी गुजरात में रिसेंटली लगभग 2000 कुछ करोड़ रुपए का एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, जिसको म्यूल अकाउंट फ्रॉड के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 600 कुछ बंदे मतलब कि इसमें अरेस्ट किए गए। अब मेरा इस टॉपिक को बनाने का पर्पस ये है कि एक मैसेज लोगों तक पहुंचे कि आप, जैसा कि मैं सबसे पहले कहा था कि लालच बुरी बला है, तो आप लालच में ना पड़े, शॉर्ट टर्म अर्निंग के चक्कर में ना पड़े। देखिए क्या है कि मतलब ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए मतलब बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है। अब म्यूल अकाउंट्स का यूज क्यों किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लेयरिंग के लिए इस इन अकाउंट्स का बेसिकली यूज किया जाता है। मनी लेयरिंग से क्या मतलब है, मनी लेयरिंग से मतलब है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रेस ना हो पाए।
अब ट्रेस नहीं हो पाएंगी तो क्या है कि आप उन अकाउंट को एक आपके पास में मान लिया 1 लाख रुपीज है, आपने उसको 100 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपीज या 2000 रुपीज या 20,000 रुपीज की एक लेयर बना दी। उसके बाद उस 20,000 को भी आपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसकी एक लेयर बना दी। मतलब आपने उस पर्टिकुलर 1 लाख वाले ट्रांजेक्शन का जो आपने इलीगल फॉर्म में कमाई है, आपने उसका ट्रेस खत्म कर दिया। अब वो ट्रेसेबल नहीं है आपके पास में। इतने सारे वो बाइफरकेशन बाइफरकेशन उस अमाउंट का हो चुका है, और फिर वो धीरे से वो पैसा कंट्री से बाहर ले जाया जाता है। और आपको क्या है, आप 1000 500 100 200 रुपए के लालच में किसी बंदे के लिए आप इलीगल चीजों में आप उसका सपोर्ट कर देते हैं, और आपके पास में ना ही तो उस बंदे का कोई प्रिंट है, ना ही किसी भी तरीके का रिकॉर्ड है। वो धीरे धीरे आपसे ट्रांजेक्शन ट्रेस करता है। जैसे ही जिस दिन आप पकड़े जाएंगे, सारे मैसेजेस आपके फोन से गायब रहेंगे, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रहेगा। वो ये रिकॉर्ड रहेगा कि आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुए हैं। आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और आप डिजिटली आप बेसिकली क्या है कि आपको पुलिस कीडी वगैरह आपको अरेस्ट कर लेगी। अब मैं थोड़ा सा आप साइबर सिक्योरिटी में भी हम लोग नजर मारने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली है क्या। देखिए, सबसे पहले होता था कि लोग चोरी करते थे, घर में घुसते थे, लेकिन आज के टाइम में आपका जो मोबाइल फोन है, आपके पास पे जो भी डिजिटल अप्लायंसेस हैं, दे आर जस्ट न्यू अप्लायंसेस या फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट। कि भाई लोग जो क्या है, पहले होता था कि मतलब लोग फिजिकली किसी को किडनैप करते थे। आज के टाइम में एक टर्म चली आ रही है कि साइबर अरेस्ट हो गया। मतलब लोगों ने साइबर अरेस्ट किया किसी को, और उसके बाद में उससे करोड़ों रुपए ठगी है। अब और नई टर्म चली आ रही है कि भाई अब ये म्यूल अकाउंट वाली टर्म है। ये फिशिंग अटैक के बारे में तो हम लोग सुनते ही आते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपकी जो फोन को एक्सेस कर लिया जाता है, और आपका जो डेटा है वो चोरी कर लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि किसी लालच में ना पड़े, किसी भी तरीके से आप किसी भी बंदे के साथ ओटीपी शेयर ना करें। और प्रॉपर अगर आपको किसी भी तरीके का इस तरीके से कोई भी आपको लालच दे, या किसी भी तरह की कोई गलत ट्रांजेक्शन्स के लिए, कोई और काम के लिए आपको कमीशन देने के लिए या कुछ और करने के लिए कहे, तो आप सबसे पहले तो उस नंबर को ब्लॉक करें, और दूसरी बात उसको रिपोर्ट करें। जिसके साथ में ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और आरबीआई, ये जो मैं बता रहा था आपसे कि रिजर्व बैंक की इनोवेशन हब होता है, कि इनोवेशन सेल है। तो ये मतलब क्या है, इसके साथ में वो डेटा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इनके साथ में मिलकर इनको आइडेंटिफाई कर रही है, ताकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ म्यूल अकाउंट्स किया जा सके, लोगों को इस तरीके के आने वाले फ्रॉड्स के से बचाया जा सके। और इसको बनाने का हमारा भी मेन पर्पस यही था कि लोग लालच में ना पड़े, और मतलब आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले होता यह है कि भाई आपके लोगों को इजीली जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है। क्योंकि सबको पता है कि ये अनएम्प्लॉयड है, इसको पैसे की जरूरत है, इसके साथ में ये क्राइम हो चुकी है, इसने मतलब ये इस चीज में लगा हुआ है, इसको यहाँ पे पैसे की जरूरत है। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स, आपके सोशल मीडिया स्टोरी, आपके सोशल मीडिया पोस्ट, आपके एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा चीजें लोगों के पास की इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। वो लोग सॉफ्ट टारगेट को सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, उनको लालच देते हैं, उनको अपने झांसे में लेते हैं, फिर इनको मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लेयरिंग या म्यूल अकाउंट्स या रेंटेड अकाउंट्स की इस झांसे में फंसाते हैं। और उसके बाद वो लोग गलत काम में, बेसिकली आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सिर्फ उस अमाउंट को ट्रांजेक्शन्स किए दूसरे अकाउंट में डाल दिया। आपकी तरफ से वो आपकी सेंस में कोई गलत नहीं है, बट वो जो अमाउंट जिस तरीके से अर्न किया गया है, वो सबसे गलत है। और दूसरी बात ये है कि भाई ओटीपी शेयर ना करें, ये तो हमारे बारे में, ये तो सब आरबीआई या बैंक या सब कुछ शेयर करता ही है। और अपने मोबाइल फोन को एक सेफ फोन में यूज करें, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और ये किसी भी तरीके के लालच में ना पड़े। थैंक यू।